नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे, यहाँ पर स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन कोई सी भी एग्ज़ाम दे, लगभग 90% बच्चों का एक समस्या होती है कि जब वो पेपर सोल्व करते हैं तो उनके प्रश्न छूट जाते हैं, यानी कि समय पूरा हो जाता है। किसी के 10 प्रश्न छूट गए, किसी के 20 छूट गए, किसी को 15 छूट गए, किसी किसी के तो 30 तक प्रश्न छूट जाते हैं। तो ये जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के लिए एग्जाम देने के लिए। तो इस समस्या का सलूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बड़ा ही सरल है, जो आप पेपर देते हैं सिर्फ उसी में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने होंगे और आप पूरी तरीके से, मैं 100% ये दावा करता हूं कि जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से यदि आप चलेंगे तो आपका समय कम नहीं पड़ेगा और मेरे हिसाब से आपके 2-5 मिनट बच ही जाएंगे, है ना। जैसा मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। आज हम स्टेट, चाहे वो पीआरटी एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, 3 मूल मंत्र बताऊंगा। इसमें आप समय से पहले पेपर को हल कर देंगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो उससे पहले हम बात कर लेंगे, थोड़ा उसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और फिर इसकी जो कैटेगरी वाइज जो पासिंग नंबर है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल यानी कि समय के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि आपकी एग्जाम कब होगी। देखिए, 2 तारीख को आपको एग्जाम होगी। 2 तारीख यानी कि 2 दिन, है ना। एक तो 2 तारीख को होगी और एक 3 तारीख को होगी। 2 दिसंबर को सिर्फ आपका लेवल 3 का एग्जाम होगा, यानी कि पीआरटी का एग्जाम होगा। 1 से 5 तक का जो एग्जाम होगा आपका प्राथमिक शिक्षक का, वो आपका 2 तारीख को होगा। या समय की बात करें तो 3 PM से लगाकर 5:30 PM, यानी कि 2.5 घंटे आपकी एग्जाम चलेगी। 150 मिनट का समय रहेगा, उसमें आपको पेपर हल करना होगा और ये इवनिंग शिफ्ट रहेगी। कौन सी? इवनिंग शिफ्ट रहेगी। और उसके बाद अगले दिन आपका लेवल 2 का एग्जाम होगा और लेवल 1 का 3 दिसंबर को, है ना। और लेवल 2 का जो एग्जाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक। और जो लेवल 1 होगा आपका 9 से 12, ये 3 यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जो 3 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि सभी के 2.5 घंटे होंगे और सभी के 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपका समय रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने कैटेगरी कौन सी चुनी है। लेवल 3 में आपने फॉर्म डाला है, 2nd में डाला है या 1st में, उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपको सभी को पता होगा। चलिए, थोड़ी सी हम स्टेट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सभी को इसका नाम पता होगा स्टेट के बारे में, है ना। ये जो एग्जाम होगी किस प्रकार होगी? ऑफलाइन होगी। एक तो होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। तो ये जो स्टेट की एग्जाम होगी वो आपकी किस प्रकार से होगी? ऑफलाइन होगी, पेन पेपर पे होगी। हम समय की बात करें, जैसे कि हमने अभी आपको बताया 2.5 घंटे मिलेंगे। मिनट में हम बात करें तो 150 मिनट आपको मिलने वाली। कितनी? 150 मिनट आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर यदि हम यहाँ पर प्रश्नों की बात करें कि भाई कितने प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, तो 150 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न का यदि आपने हल कर दिया तो एक नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर ही आपको मिलेंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो आपको पूरे प्रश्नों को हल करना है। कैसे हल करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। कैटेगरी की हम बात करें कि भाई कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर लाना होगा, कितने नंबर पर वो पास होगा। तो जर्नल की हम बात करें तो भाई 60% नंबर लाने होंगे 150 में। यदि हम 150 का 60% निकालते हैं तो अंक कितने चाहिए आपको? 90 अंक। यदि 90 अंक आ गए और आप जर्नल में हैं तो आप पास है स्टेट में, है ना। और यदि आप ST SC OBC PH में हैं तो आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 55%। और 150 का 55% निकालेंगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे? 82। यदि आप ST SC OBC PH में हैं तो 82 नंबर यदि आपके हैं तो आप स्टेट में पास है। आपको यहाँ पर 90 और 82 से अधिक ही नंबर लेकर आना है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप जब पेपर देते हो तो सबसे बड़ी समस्या सभी बच्चों के साथ होती है कि समय कम पड़ जाता है ना। 5 प्रश्न छूट गए, किसी के 10 प्रश्न छूट गए, किसी के 15-20, किसी किसी के 30 प्रश्न भी छूटे हैं। तो वो 15-20-30 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न जो है वो नहीं छूटे, उसके लिए आपको क्या करना है? आपके जो तरीका है एग्जाम देने का, सिर्फ और सिर्फ उसी में बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है? 3 स्टेप में आपको बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 150 मिनट आपको मिल रहे हैं उनको आपको 3 भागों में बांट लेना है। 150 मिनट को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में बांट लेना है। उससे आपका समय भी बचेगा और आप अंत तक बने रहेंगे और आपका पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा, है ना। तो 150 मिनट को आप किस प्रकार बांटेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला भाग जो होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, पहले भाग के बारे में आगे जानकारी दूंगा, तो वो आपको कितने मिनट में खत्म करना है? 40 मिनट में। एक रेशियो है ये, है ना। एक रेशियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पहला भाग आप सोल्व करेंगे तो उसे 40 मिनट में आपको सोल्व करना है। दूसरा भाग जो है वो 80 मिनट में। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है आपका दूसरा भाग। अब वो दूसरा भाग कौन सा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
तीसरा भाग है आपका 30 मिनट का। 40, 80 और 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे आपके? 150 मिनट हो जाएंगे। इसी को फॉलो करेंगे तो आप 100% में गारंटी देता हूं कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब इसको फॉलो कैसे करना है ये मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए पहला भाग जो है वो 40 मिनट का रहेगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो 15 मिनट आपको दे दिए जाएंगे पहले ही, आपका जो बुकलेट है उसको भरने के लिए, तो 15 मिनट आप निकाल दीजिए। उसके बाद के जो 40 मिनट है यानी कि आपके जो 2.5 घंटे हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं जो 40 मिनट है उसमें आपको क्या करना है, उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है जो देखकर ही पता चल जाए कि हाँ भाई इसका आंसर मुझे पता है, दूसरा है कि तीसरा है। जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसको बिल्कुल नहीं देखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो प्रश्न देखकर ही पता चल जाए उसका आंसर कि भाई इसका आंसर ये है, 1 2 3 4 आपने प्रश्न पढ़ा, 4 विकल्प पढ़े, आपको पता लग गया कि भाई दूसरा वाला विकल्प पे आपने गोला भर दिया, फिर अगले पे आ जाए। अब इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रश्न संख्या 1 सही लेकर बैठ जाते हैं। 1 नंबर को हल किया, फिर 2 नंबर को हल किया, फिर 3 नंबर को, फिर 4 नंबर को। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो जो एग्जाम लेने वाले होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न शुरू में रखते हैं जिसमें बच्चे का जो दिमाग है थोड़ा सा घूम जाए, प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ा देते हैं कभी कभी, है ना। तो बच्चे उसमें घबरा जाते हैं। तो ऐसा हमको आपको नहीं करना है। आपको लगा कि भाई 1 से 15 तक मुझे बिल्कुल नहीं आता है, या फिर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा, तो बिल्कुल छोड़ दो। आप 16वें प्रश्न से स्टार्ट करो हल करना। आपको यदि 20वें प्रश्न से आ रहा है तो 20वें प्रश्न से हल करो। आपको 10 प्रश्न से आ रहा है, 12 से आ रहा है, 15 से आ रहा है, कितने प्रश्न जहां से आपको अच्छे से आ रहा है जो प्रश्न, उसी प्रश्न से आपको शुरुआत करनी है, बाकी के प्रश्नों को भूल जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन 40 मिनटों में करना है, क्योंकि 40 मिनट ऐसे होते हैं शुरू के जिसमें आपको वही प्रश्नों को हल करना है जो देखकर आंसर आ जाए, है ना। ये ध्यान रखना है। उन प्रश्नों को हल नहीं करना है जिन प्रश्नों पर समय आपका खराब हो, या फिर तुक्का आपको इन 40 मिनट में नहीं लगाना है। 40 मिनट में लगभग आपका जो पेपर है वो 30% हल हो चुका होगा, क्योंकि इतने तो आपको लगभग आते ही होंगे, क्योंकि आप जिसकी एग्जाम देते होंगे इतना तो आपको पता होगा प्रश्नों के बारे में, आंसर के बारे में। बचा आपका 70%। तो दूसरा भाग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है भाई आपका दूसरा भाग। अब 80 मिनट इसमें मैंने क्यों रखे? क्योंकि इसमें आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिसमें आपको समय लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है। थोड़ा बहुत का मतलब ये है कि भाई 4 विकल्प है जिसमें 2 विकल्प में आपको डाउट है कि इसमें कौन सा विकल्प होगा, कौन सा नहीं होगा, या फिर कौन से बड़े बड़े प्रश्न हैं उसमें आपको सोल्व करने में समय लग रहा है, पढ़ने में समय लग रहा है, तो उनको आपको इन 80 मिनट में हल करना है। सिर्फ उन्हीं को करना है। जो तुक्के लगाने हैं उनको यहाँ पर हल नहीं करना है। हल किसको करना है? जिनमें आपका समय ज़्यादा खराब हो रहा है, जिसमें समय लग रहा है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत डाउट है, उन्हीं से आपको छेड़ना है, उन्हीं को हल करना है। ये 80 मिनट बहुत होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। तो लगभग जो 30% आपने हल कर दिया है वो यहाँ पर 70 से 80% आप पेपर हल कर चुके होंगे, है ना। कितने? 70 से 80% पेपर आप हल कर चुके होंगे, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। कितने मिनट हो गए आपके? 120 मिनट, है ना। अब बाकी के जो बचे प्रश्न हैं वो कौन से बचने चाहिए? जिसमें आपको तुक्का लगाना हो। क्या लगाना हो? तुक्का। आपको वो बिल्कुल नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको बचाना है बस। बाकी के सभी को सोल्व कर लेना है इन 80 मिनट में। अब बात करेंगे तीसरे भाग के बारे में, अंतिम भाग के बारे में। अंतिम जो भाग रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। अभी तक हम कौन कौन से प्रश्न सोल्व कर चुके हैं? जो हमें आते हैं उन प्रश्नों को हम सोल्व कर चुके हैं। जो हमें डाउट है या फिर जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे कि मैथ्स के प्रश्न, उन प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं 120 मिनट में। बाकी की जो 30 मिनट बचे हुए हैं इसमें हम उन प्रश्नों को हल करना है जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, यानी कि हमें तुक्का लगाना है। वो आप इन 30 मिनटों में हल करेंगे। और 30 मिनट काफ़ी होते हैं और यहाँ पर चांसेस भी बढ़ जाते हैं तुक्का सही निकलने के, क्योंकि आपके पास समय है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो तुक्का भी आपका सही निकल जाएगा। तो इन 30 मिनटों में आपको उन प्रश्नों को हल करना है। तो आपको इसी प्रकार से आपके प्रश्न पत्र को हल करना है। 150 मिनट बहुत होते हैं, उस समय में आप अच्छे से इत्मीनान से अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। जिस प्रकार से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। यदि कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।